आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिकी संबंधों को पाकिस्तान किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल का शतक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज रात त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचेंगे। वे त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीने कार्ला कांगलू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी घाना यात्रा के दौरान घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भारत केवल एक साझेदार नहीं बल्कि सहयात्री है। राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को पाकिस्तान किसी भी तरह प्रभावित नहीं कर सकता है। वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध आपसी हितों पर आधारित हैं। इनमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भी भागीदारी नहीं है। विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री ने श्री रूबियो और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ तथा ऊर्जा सचिव क्रिस राइट के साथ अलग अलग बैठकें की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हरियाणा के मानेसर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। सम्मेलन का उद्देश्य देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण में शहरी स्थानीय निकायों को एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करना है। कार्यक्रम में प्रतिनिधि संवैधानिक जनादेश को पूरा करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिजली सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर मॉडल सबसे अच्छा है, इसलिए विद्युत उपभोक्ताओं के हित में सबके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। इससे उपभोक्ताओं को 20% सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बताया गया कि प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 21 लाख से अधिक घरेलू स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा आज औपचारिक रूप से दक्षिण कश्मीर के पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बाल्टल मार्ग से शुरू होगी। बाल्टल मार्ग पर 2300 से अधिक और पहलगाम मार्ग से 3000 से अधिक श्रद्धालुओं को लेकर लगभग 299 वाहन श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से कश्मीर घाटी में सुरक्षित पहुंच गए हैं। श्रद्धालुओं को बम बम भोले और बर्फानी बाबा की जय के नारे लगाते देखा गया। स्थानीय लोगों, नागरिक समाज के सदस्यों और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया।
पुंछ जम्मू कश्मीर के एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों, यात्रा प्रबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की उनके साथ और यहाँ की सिविल सोसाइटी पहुंच चुके हैं, उनके साथ रखी हुई थी जनरल फीडबैक कि यहाँ सिक्योरिटी के रिलेटेड कितने अरेंजमेंट किए जाने चाहिए, क्या क्या मुश्किलात हैं, कौन कौन सी चीजें करनी बाकी है। यही एक फीडबैक लेना था जनरल जो सिविल सोसाइटी है यहाँ की और यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। इस सिलसिले में हमने यहाँ पर मीटिंग रखी। यात्रा का ऑलमोस्ट 1 महीना है अभी, और यात्रा के रिलेटेड जितने भी हाई लेवल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं वो इन प्लेस होंगे आने वाले दिनों में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में चल रही औद्योगिक संवाद श्रृंखला में प्रमुख इंटरैक्टिव सेशन 7 जुलाई को लुधियाना में होने जा रहा है। बेंगलुरु और सूरत में निवेशकों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद के बाद अब लुधियाना में तीसरा इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव लुधियाना के प्रमुख उद्योगपतियों, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के निवेशकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। ये आयोजन केवल विचारों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें संभावित निवेश प्रस्तावों पर ठोस चर्चा भी की जाएगी। बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का निर्विरोध नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। कल पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित निर्वाचन समारोह में पार्टी के संगठन, चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी औपचारिक घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कल का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 310 रन बना लिए थे। कप्तान शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रनों के साथ क्रीज पर थे। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में लीड्स में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त ले ली है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के सभी जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भोपाल में भी कल रुक रुक कर तेज और मध्यम बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इंदौर तथा ग्वालियर संभागों में बारिश का येलो अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियों को केंद्र की सूची में शामिल करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कल भोपाल में जनसुनवाई आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों को गुजरात के वनतारा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र का अध्ययन कर प्रदेश में भी ऐसा ही रेस्क्यू और एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर जिले में 11 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। शिवपुरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कल लघु और सीमांत किसानों को बीज एवं मिनी किट का वितरण किया गया। अशोकनगर जिले को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षी युवाओं के कार्यक्रम पर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नर्मदापुरम जिले में कल सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस और पीआईयू निर्मित परिसरों तथा विभिन्न मार्गों पर पौधरोपण किया गया। और झाबुआ जिले में नेशनल पेट्रोलियम पंप की जांच के दौरान टैंकों में पानी पाए जाने पर तहसीलदार ने संबंधित नोजल को सील कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिकी संबंधों को पाकिस्तान किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल का शतक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।